हिंदी हिंदुस्तान के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य में पत्र लेखन यानी कि पत्र कैसे लिखते हैं, ये क्यों ज़रूरी है और ये कितने प्रकार के होते हैं। यूपीएससी में पत्र लेखन हमें किस तरीके से करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है और किस टाइप से हमें पत्र को लिखना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए आज। तो चलिए जानते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से हमें पत्र लिखने चाहिए अपने एग्ज़ाम्स में। तो मैं छोटी सी वीडियो के थ्रू आपको सारी नॉलेज देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण विद्या है जो विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। इसे विस्तार से समझते हैं। पत्र लेखन क्या होता है? बेसिकली पत्र होता क्या है? पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसमें लेखक अपने विचार, भावनाओं और संदेश को लिखित रूप में प्रस्तुत करता है, यानी कि लिखकर व्यक्त करता है, अपने विचारों को बताता है लिखकर। यह संवाद का एक प्रभावी तरीका है, यानी कि बात करने का, कम्युनिकेशन करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जो व्यक्तिगत यानी कि पर्सन टू पर्सन और औपचारिक दोनों प्रकार से के संबंधों को मजबूत बनाता है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनल रूप से और औपचारिक मतलब फॉर्मल तरीके से, दोनों तरीके से संबंधों को मजबूत बनाता है। पत्र लिखते कैसे हैं? संबोधन। संबोधन क्या होता है? पत्र की शुरुआत संबोधन से करें। जैसे कि संबोधन होता है किसी को किस तरीके से आप प्यार से, आदरणीय, प्रिय, यानी कि हम पर्सनल कोई पत्र लिखते हैं किसी अपने को तो प्रिय वर्ड यूज़ करना चाहिए। प्रिय, आप कैसे हो? और कोई ऑफिशियल लिखते हैं, औपचारिक तरीके से लिखते हैं तो उसमें आदरणीय या रिस्पेक्टेड सर, जिस तरीके से हम इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं ना, तो हिंदी में आदरणीय लगाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। संबोधन कहते हैं इसको। विषय का परिचय। विषय का परिचय जैसे कि पत्र के मुख्य विषय को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। जिस विषय में भी आप लिख रहे हैं, जैसे कि आप अपने फैमिली में लिख रहे हैं कि मैं घर पे क्यों नहीं आ सकता, तो मुझे यहाँ पे ज़रूरी काम पड़ गया, तो उसको अच्छे से पत्र में जो विषय है उसको अच्छे से लिखा होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला है उसे देखते ही पता चल जाए कि हाँ कुछ क्या इशू है। मतलब औपचारिक तरीके से ऑफिशियली में भी लिखते हैं तो कंप्लेंट के रिगार्डिंग है, किसके रिगार्डिंग है, वो विषय में मेंशन होना चाहिए। मुख्य भाग मतलब कि उसकी बॉडी। पत्र का मुख्य भाग विषय को विस्तार से समझाने के लिए होता है, यानी कि बात क्या हो गई है, क्यों नहीं आ सकते और कब से कब तक नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें मुख्य भाग यानी कि उसकी जो बॉडी होती है पत्र की, वो उसमें मेंशन होनी चाहिए। समाप्ति मतलब कि पत्र को विनम्रता यानी कि प्यार से और शिष्टता से के साथ समाप्त करें, यानी कि धन्यवाद, थैंक यू, इस तरीके के वर्ड हम यूज़ करते हैं ना लेटर लिखने में भी। इस तरीके से हम इसको समाप्त कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। मतलब हस्ताक्षर, लास्ट में अंत में अपना नाम और हस्ताक्षर करें कि हमने किसने पत्र लिखा है, तो उसके नाम और हस्ताक्षर भी लिखा होना चाहिए। पत्र के प्रकार। कितने प्रकार के पत्र होते हैं? एक होता है औपचारिक। औपचारिक होता है ऑफिशियली, जैसे कि सरकारी या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए आवेदन पत्र। कोई भी एप्लीकेशन के लिए हम आवेदन कर रहे हैं या कोई भी जॉब हम पाना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं। शिकायत पत्र मतलब कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, निवेदन किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारे औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। तो एक फॉर्मल लेटर होता है और एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब व्यक्तिगत संबंधों के लिए लिखे जाते हैं पत्र। व्यक्तिगत मतलब पर्सनली रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप के लिए ये लेटर लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए मित्र को लिख रहे हो, आप परिवार को लिख रहे हो। जैसे पहले ज़माने में पत्र के थ्रू ही हम बात करते थे, ये तो आजकल हो गए हैं व्हाट्सअप, फ़ोन, ईमेल्स, ये आजकल हो गए। पहले हम किसके थ्रू बात करते थे? पत्रों के थ्रू। तो पहले के ज़माने में पत्र, लेटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जो आज के समय में मतलब बिल्कुल समाप्त ही हो गए हैं एक तरीके से। ये मेल्स के थ्रू, ईमेल्स, व्हाट्सएप के थ्रू हम आजकल लोगों को भेज देते हैं। नहीं तो पहले बिल्कुल कागज़ पे लिखकर, कलम से लिखकर हम पत्र भेजते थे एक दूसरे को। तो ये अनौपचारिक तरीका है। और व्यावसायिक मतलब कि बिजनेस, व्यावसायिक पत्र क्या होता है? व्यापारिक उद्देश्यों के लिए लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए ऑर्डर पत्र। किसी जैसे आजकल ऑर्डर आते हैं, हम कुछ भेज रहे हैं, भुगतान पत्र, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो ये व्यावसायिक पत्र होते हैं। कोई भी जैसे हमने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से, तो वो
ऑर्डर आया हमारे पास, उनको हमने पेमेंट करी, तो ये भी एक तरीके से पत्र होते हैं। ईमेल के थ्रू हमें ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है तो हमने उनको शिकायत भेजना, ये तो व्यावसायिक पत्र में आते हैं। ये लेखन के लिए विशेषताएं, पत्र लेखन की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? सरलता, भाषा का सरल और स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है पत्र में। जब तक हम अच्छे से अपनी बातों को हम सामने वाले तक नहीं पहुंचाएंगे तो उसका बेकार है हमारी बातों को कहने का, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा हम क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए पत्र लिखते समय हमें सरल भाषा का और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। संक्षिप्तता मतलब छोटी सी बात में ही हमें सारी बातें कह देनी चाहिए, मतलब छोटा विषय होना चाहिए, छोटा विषय और ज़्यादा बातें समझ आनी चाहिए उससे, यानी कि बहुत बड़ा लिख दिया और समझ में कुछ ना आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मौलिकता, पत्र में मौलिकता होनी चाहिए। शिष्टता, भाषा में शिष्टता और विनम्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए आप गुस्से में बोल रहे हो और तो मेरे ये काम नहीं करेगा तो मैं ये कर दूंगा, तो वार्निंग दे रहे हो, इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। उसमें रिक्वेस्ट विनम्रता होनी चाहिए, शिष्टाचार हो चाहिए, मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो झलकना चाहिए, नहीं तो सामने वाला उस पत्र को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, है ना? तो इस ये सारी चीज़ें हमें एक पत्र लिखते समय ध्यान रखनी चाहिए। और कौन कौन से पत्र होते हैं ये हमने सारे पढ़ ही लिए हैं। नेक्स्ट है यूपीएससी। यूपीएससी में पत्र लेखन किस तरीके का होना चाहिए? आजकल बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण मतलब विषय बन चुका है। पत्र लेखन में क्या होता है? मुख्यतः निबंध लेखन और प्रश्न उत्तर के रूप में आता है। यूपीएससी में जो पत्र लेखन आता है वो निबंध के वो प्रश्न उत्तर के रूप में आता है। तो यूपीएससी में जो भी निबंध आता है या पत्र आता है वो औपचारिकता यानी कि ऑफिशियल रूप में होते हैं। भाषा में शिष्टता और व्यावसायिकता होनी चाहिए। जैसे पत्र का प्रारूप सही होना चाहिए, जैसे संबोधन माननीय, मतलब रिस्पेक्टेड, श्रीमान, तो आदि शब्दों का प्रयोग करें। यूपीएससी में आप कोई लेटर लिखते हैं तो रिस्पेक्टेड, जैसे हिंदी में लिख रहे हैं तो माननीय श्रीमान का यूज़ करें। विषय, पत्र का विषय स्पष्ट रूप से लिखें, यानी कि स्पष्ट होना चाहिए, छोटा और स्पष्ट होना चाहिए। शिष्टता, भाषा में शिष्टता और विनम्रता होनी चाहिए, जैसे कि सारे लेटर्स में ही, सारे पत्र में ही ये चीज़, ये वाली मेन चीज़ है तो होनी ही चाहिए। समय प्रबंध, परीक्षा में पत्र लिखते समय समय का ध्यान रखें। संक्षेप में और प्रभावी ढंग से पत्र लिखें, यानी कि छोटा और अच्छे तरीके से पत्र लिखें, ताकि छोटी सी पत्र में ही आप सारी बातों को कह सको। इस तरीके से पत्र लिखना चाहिए हमें। यूपीएससी में पत्र लेखन मुख्यतः औपचारिक पत्रों के रूप में आता है। औपचारिक मतलब कि फॉर्मल तरीका। इसमें भाषा का शिष्ट और प्रभावी होना आवश्यक है। कुछ मतलब एग्जाम्पल लेते हैं किस तरीके से हमें यूपीएससी के एग्जाम्स में पत्र लिखना चाहिए, और नॉर्मल भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने यूपीएससी का एग्जाम्पल लिया है कि हम किस तरीके से यूपीएससी के एग्जाम में पत्र लिख सकते हैं। जैसे कि पहले अपना एड्रेस लिखिए, अपना नाम, अपना एड्रेस लिखिए, जो भी है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये ऐसा दे दिया है। आपका जो पता है वो लिखिए। प्राप्तकर्ता, जिसको भेज रहे हो आप, जो प्राप्त करेगा वहाँ का। जैसे कि आपने कोई कंप्लेंट, मतलब किसी के रिगार्डिंग आपको, मैंने यहाँ पर लिया प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए मैंने सुझाव दिए हैं, मतलब कि, तो मैं किसको लिखूंगी? सेक्रेटरी, माननीय सचिव यानी कि सेक्रेटरी। पर्यावरण मंत्रालय यानी कि एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को मैं लेटर लिख रही हूँ, क्योंकि प्लास्टिक प्रदूषण से लेकर जो भी प्रदूषण से रिलेटेड है वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को ही जाता है। तो ये दिल्ली में है तो मैंने इनको पत्र लिख रही हूँ। मेरा विषय है प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए सुझाव। तो मैं अपने सुझाव देना चाहती हूँ। इसमें संबोधन लिखना है, मान्यवर या श्रीमान भी लिख सकते हैं, जो भी है। इसका मुख्य भाग क्या होगा? जैसे मैंने लिखा है, मैं रेनू एक जागरूक नागरिक के रूप में आप आपके ध्यान में प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या लाना चाहती हूँ, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में बताना चाहती हूँ आपको। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। इसे रोकने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध, यानी कि एक बार जो प्लास्टिक यूज कर लें उसके बाद वो यूज में ना है तो इस पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। मतलब कि पूर्ण पूर्ण चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि एक बार यूज़ करके उसको दोबारा से यूज़ कर सकें, इस चीज़ पर बढ़ावा दें ताकि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। जागरूकता अभियान चलाना, यानी कि जागरूकता अभियान चलाना चाहिए समय समय पर, जिससे लोग जागरूक हों हमारे लिए प्लास्टिक कितनी
नुकसान है। लोग आग लगाते वक्त प्लास्टिक को जला देते हैं जो एनवायरनमेंट को प्रदूषित करता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैंने मेन चीज़ें ही लिखी है, 2-3 लाइनों में ही मैंने सारी चीज़ें बता दी है, बताना चाहे कि जिससे सामने पढ़ने वाला है पाठक, उसको अच्छे से ये पता चल जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप इन सुझावों पर विचार करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। समाप्ति में सादर रेणु हस्ताक्षर कर देंगे। तो इस तरीके से आप एक लेटर को लिख सकते हैं और उसमें मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, छोटा सा लिखना है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है वो लिखना है आप, मेन पॉइंट। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसमें पूरी रामायण लिख देते हैं और जो मेन पॉइंट है उसका आता पता ही नहीं होता। तो वो पढ़ने वाला जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये लिखना क्या चाह रहा है। तो इसलिए छोटी सी 2-3 लाइन में ही लिखिए, लेकिन कंप्लीट क्या चाहते हैं पॉइंट्स वाइज लिखेंगे तो क्लियर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और चीज़ें हम ध्यान, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, पत्र को संक्षेप में और विषय पर केंद्रित करें। जो भी आपका विषय है उस पर केंद्रित होना चाहिए, ना कि आप फालतू की बातें उसमें लिख रहे हैं। इसका ध्यान रखिएगा। छोटा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, मतलब कि छोटा लिखो और स्पष्ट लिखो, फालतू की बातें उसमें ना लिखो। औपचारिक भाषा, भाषा में शिष्टता और औपचारिकता होनी चाहिए, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ करें, ना कि आप आम बोलचाल का यूज़ ना करें लेटर लिखते समय। प्रारूप, सही प्रारूप का पालन करें। इस उदाहरण से के आधार पर आप अन्य विषयों और पत्र भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आया होगा किस तरीके से हम लेटर्स को लिख सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल होगी आपके लिए। और अगर आप चाहते हैं मैं कुछ और पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके लिए उस विषय पर या टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगी, पूरी कोशिश करूँगी लेकर आने की। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड हेल्प मी कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है या नहीं, प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे बताइए। और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।